वो रात सिर्फ अंधेरी नहीं थी, उसमें कुछ ऐसा था जो हवा में घुलकर सांसों को भारी कर देता था। एक अजीब सी खामोशी थी जो कानों में गूंजती थी, जैसे कोई बहुत गहरी बात छुपाए हो। मैं आज तुम्हें उसी खामोशी की कहानी बताती हूँ, एक ऐसे गांव की जहाँ एक झील के किनारे हर साल बस एक परछाई गायब हो जाती थी। मैंने जब पहली बार गुमशुदा गांव के बारे में सुना तो बस एक ट्रैवल राइटर की क्यूरियोसिटी थी। पुराने नक्शे, कुछ लोकल किस्से, सब मुझे उस छोटी सी दुनिया से कटी हुई जगह तक ले आए। लोगों ने कहा, वहाँ मत जाओ बेटी, उस झील में कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन मैं तो एडवेंचरस थी ना, मुझे तो बस अपनी अगली कहानी चाहिए थी। वहाँ पहुँची तो लगा जैसे वक्त ही थम गया हो। छोटे छोटे मिट्टी के घर, पतली पगडंडियाँ और उन सब के बीच वो झील एक गुमशुदा। पहले दिन तो सब नॉर्मल लगा। गांव वाले थोड़े शांत थे पर हॉस्पिटेबल। बस एक चीज़ थी जो मुझे खलती थी, वो झील। दिन में तो बहुत खूबसूरत लगती थी, सूरज की रोशनी में चमकती हुई, लेकिन जैसे ही शाम ढलती उसके पानी का रंग गहरा होता जाता और एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। मैंने देखा कि गांव के लोग शाम ढलते ही झील के पास जाना बंद कर देते थे, और अगर कोई गलती से भी उस तरफ देख ले तो उसकी आंखों में एक गहरी सी घबराहट दिखती थी। एक बुजुर्ग दादी थीं जिनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था। उनकी आंखें बहुत खाली खाली लगती थीं। उन्होंने मुझे कई बार इशारे किए, बेटी, यहाँ हर साल एक दिन ऐसा आता है जब कुछ बदल जाता है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हैं पर कह नहीं पाती। मैंने उनकी बातों को सुपरस्टिशन समझकर इग्नोर कर दिया, पर उस झील के पास कुछ तो था जो मुझे अलग सा लग रहा था। उसका पानी हमेशा इतना मोशनलेस क्यों रहता था? हवाएं तेज़ चलती थीं, पर झील की सतह पर शायद ही कभी कोई लहर दिखती थी, जैसे उसके नीचे कुछ ऐसा था जो पानी को भी हिलने नहीं देता। कभी कभी मैं अपनी कॉटेज की खिड़की से झील को देखती थी तो मुझे लगता था जैसे उसकी सतह पर कोई हल्का सा शिमर कर रहा है, कोई अजीब सी रोशनी जो पल भर में गायब हो जाती थी, और हवा में घुली वो ठंडी सी नमी जो मेरे अंदर तक उतर जाती थी। धीरे धीरे गांव में रहते हुए मैंने कुछ और बातें नोटिस की। हर साल एक फिक्स डेट थी जिसे गांव वाले अंधेरी रात कहते थे। उस दिन सब लोग अपने घरों में घुस जाते, दरवाजे बंद कर लेते और कोई बाहर नहीं निकलता था। उस दिन के आसपास गांव में एक अजीब सा मातम छा जाता था। कोई किसी से बात नहीं करता था, बस एक खामोशी और गहरी होती जाती थी। एक रात मैं अपनी स्टडी टेबल पर बैठी हुई थी और बाहर से झील की तरफ से एक सिसकी सी आई, इतनी धीमी कि लगा शायद हवा की आवाज़ होगी, पर वो हवा की आवाज़ नहीं थी। उसमें एक दर्द था, एक तन्हाई थी। मैंने अपनी कैमरा उठाई और हिम्मत करके झील के पास चली गई। मैं पेड़ों के पीछे छुपी हुई थी और झील का पानी एकदम काले शीशे जैसा लग रहा था। चांदनी उस पर पड़ रही थी और तब मैंने देखा एक परछाई जो किसी भी चीज़ की नहीं थी। वो झील के किनारे धीरे धीरे उठी, जैसे पानी से बनी हो। हल्की सी थी, इनडिस्टिंक्ट, पर लग रही थी जैसे किसी इंसान की हो। और फिर धीरे धीरे वो झील के अंदर डूब गई, जैसे कभी थी ही नहीं। एक भी रिपल नहीं, एक भी आवाज़ नहीं, बस गायब। मेरी सांस ही रुक गई थी। मैं उसी रात दादी के पास गई। उन्होंने मुझे देखा। उनकी खाली आंखों में आज एक गहरी पीड़ा थी। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, ये कोई आत्मा नहीं होती, ये होती हैं यादें। मैंने उनसे और पूछने की कोशिश की, पर वो बस इतना ही कह पाईं, हर साल एक यादें गायब हो जाती हैं, और जिसकी यादें गायब होती हैं उसे कोई याद नहीं करता। उनकी आवाज़ में कंपकपी थी। मैं समझ नहीं पाई कैसे कोई यादें गायब हो सकती हैं और कोई किसी को याद कैसे नहीं करेगा। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। मेरी आवाज़ में एक कंपकमी थी। मैं समझ नहीं पाई कैसे कोई यादें गायब हो सकती हैं और कोई किसी को याद कैसे नहीं करेगा। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। मैंने गांव के पास एक पुराना झुर्रा हुआ रजिस्टर टाइप की चीज़ मिली।
शायद किसी ज़माने में किसी ने यहाँ के किस्से लिखे होंगे। उसमें कुछ अजीब बातें लिखी थीं, पुरानी हिंदी में, जिसके शब्द मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रहे थे। पर एक लाइन बार बार रिपीट हो रही थी, झील स्मृति का चोर है, जो इसकी तरफ देखता है उसकी परछाई छीन लेता है। और उसके नीचे एक डेट लिखी थी जो अंधेरी रात की डेट से मैच करती थी। मैंने अपने फ़ोन में टाइम लैप्स कैमरा लगाया और उसे झील के पास एक छुप कर रख दिया। मैंने वहाँ कुछ दिन गुजारे और हर रात मैं उस वीडियो को देखती। पहले कुछ नहीं दिखता, बस झील का मोशनलेस पानी। पर फिर एक रात, एग्जैक्टली उस अंधेरी रात से एक दिन पहले, वीडियो में 1 सेकंड के लिए एक ह्यूमन लाइक सिलुएट दिखा, जो पानी से निकलता हुआ लगा और फिर गायब हो गया। एक ग्लिच जैसा। पर वो ग्लिच नहीं था, वो वही परछाई थी। मुझे अब डर लगने लगा था। मुझे लगा कि मैं किसी बहुत गहरी और बहुत पुरानी चीज़ में फंस गई हूँ। मेरी सांसें तेज़ हो जाती थीं जब मैं झील के पास होती थी। लगता था जैसे कोई मुझे घूर रहा है, मुझे बुलाना चाह रहा है। गांव वाले मुझसे और दूर होने लगे थे। उनकी आंखों में डर अब साफ दिखता था, जैसे उन्हें पता था कि मैं किस चीज़ के पीछे पड़ी हूँ। और वो मुझे बचाना चाहते थे या शायद मुझसे बचना चाहते थे। और फिर वो दिन आया, अंधेरी रात। हवा में एक अजीब सी चुभन थी। चांद छुपा हुआ था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। सब अपने घरों में बंद थे। लेकिन मैं नहीं रुक सकी। मेरी रगों में एक अद्भुत सा डर और एक्साइटमेंट का मिश्रण दौड़ रहा था। मैं धीरे धीरे झील की तरफ बढ़ी। हर कदम जैसे किसी अनजानी गहराई में ले जा रहा था। पेड़ों के पीछे छुपकर मैं वहां तक पहुंची। झील बिल्कुल काली थी। उसकी सतह पर एक भी तारा नहीं चमक रहा था। लेकिन उसके बीच में एक हल्की सी रोशनी पानी के अंदर से आती हुई, जैसे कोई गहरा अंगारा सुलग रहा हो। और फिर मैंने सुनी वो आवाज़, एक लोरी जैसी, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही हो, पर उसमें एक गहरी उदासी हो। मेरी रूह तक कांप गई थी। मैं अपने आप को वहां से भागने से रोक नहीं पाई। और फिर मैंने देखा, झील के किनारे वही परछाई धीरे धीरे उठी। आज वो ज्यादा साफ थी। लग रहा था जैसे वो किसी अधेड़ उम्र के आदमी की परछाई हो। वो रामदीन अंकल की परछाई थी, जो गांव की एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। मैं उनसे हर सुबह चाय पीती थी। उनकी आंखों में हमेशा एक शरारत होती थी। आज उनकी परछाई झील की तरफ बढ़ी, धीमे धीमे, जैसे कोई हवा में तैर रहा हो। और फिर उस रोशनी के अंदर वो परछाई डूब गई, बिल्कुल शांति से। एक भी आवाज़ नहीं, बस गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। मेरे अंदर एक तेज सी ठंडक उतरी। मेरे दिमाग में कुछ हुआ, एक खालीपन। मैंने उस वक्त ही महसूस किया कि रामदीन अंकल का चेहरा, उनकी आवाज़, उनकी दुकान, सब मेरे दिमाग से धीरे धीरे मिटने लगा। एकदम से मुझे लगा कि मैं उन्हें जानती ही नहीं थी। ये रामदीन अंकल कौन थे? मैंने उनका नाम क्यों सोचा? मैं वापस अपने कॉटेज की तरफ भागी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। अगली सुबह मैं उठी और मैंने रामदीन अंकल की दुकान की तरफ देखा। वो बंद थी, ताले लगे थे, धूल जमी हुई थी, जैसे कई सालों से बंद हो। मैंने गांव वालों से पूछा, रामदीन अंकल कहाँ हैं? उन्होंने मुझे अजीब से देखा। रामदीन कौन बेटी? मैंने उन्हें बताने की कोशिश की, वो चाय की दुकान वाले। पर किसी को याद नहीं था। कोई रामदीन नाम का आदमी था ही नहीं गांव में। मैंने अपने नोट्स निकाले,
जिसमें मैंने उनका नाम लिखा था। मैंने उस नाम को घूरा और एकदम से मेरे दिमाग में भी ब्लैंकनेस छा गई। मुझे याद नहीं आया कि ये नाम किसका था और मैंने इसे क्यों लिखा था। वो नाम सिर्फ एक शब्द था जिसका कोई चेहरा नहीं था। तब मुझे दादी की बात याद आई। हर साल एक यादें गायब हो जाती हैं और जिसकी यादें गायब होती हैं उससे कोई यादें नहीं थी। तब मुझे दादी की बात याद आई। हर साल एक यादें गायब हो जाती हैं और जिसकी यादें गायब होती हैं उसे कोई याद नहीं करता। झीलें गुमशुदा सिर्फ परछाई नहीं लेती थी, वो इंसान को उसकी पहचान से, उसकी यादों से और उसकी एग्जिस्टेंस से ही मिटा देती थी। वो लोग जिंदा तो रहते होंगे कहीं ना कहीं, पर कोई उन्हें याद नहीं करता था। वो सिर्फ एक फूल बन जाते थे और दादी की आंखों में जो खालीपन था वो शायद उन सारी यादों का था जो उन्होंने इस झील के हाथों गंवाई थी। शायद उन्होंने भी कितने लोगों को, कितने अपनों को भुला दिया था। मैं उस दिन ही उस गांव से निकल गई, लेकिन झीले गुमशुदा की कहानी वो मेरी जान नहीं छोड़ती। मैं अब भी हर रात अपनी परछाई को गौर से देखती हूँ। कहीं वो भी मुझसे अलग होने की कोशिश तो नहीं कर रही। डर के माहौल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ क्योंकि अगला डर आ रहा है।